ईरानी वजीर खारजा का एक बयान सामने आया तो इसराइल की टांगें कांप गईं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या ईरान बराह रास्त इसराइल पर हमला करने वाला है? इसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। ऐसे में इसराइल की जानिब से कौन से ऑपरेशन को फौरी तौर पर मुअत्तल किया गया है? ईरानी वजीर खारजा का बयान सामने आया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को कहा कि ईरान इस सारी सूरत हाल में सिर्फ तमाशाई बनकर नहीं बैठ सकता। हमें किसी दूसरे मुल्क से कोई सरोकार नहीं, हमें उनकी कोई टेंशन और कोई फिक्र नहीं है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप गजा की पट्टी पर फिजाई हमले कर रहे हों, समंदर से हमले कर रहे हों, जमीन से हमलावर हो रहे हों और ईरान इस सारी सूरत हाल की मजम्मत करके सिर्फ महज बाकी मुस्लिम ममालिक की तरह तमाशाई बनकर बैठ जाए, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। हम बड़ी आसानी से इन सहूनियों को उठाकर बाहर फेंक सकते हैं। हमें ये मत कहिएगा कि हमने एक्शन लिया। हम ये जानते हैं कि अगर कल तक का इंतजार करते रहे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। बस ये 4-5 जुमले ही कहना थे कि फौरी तौर पर इसराइल से एक बड़ी खबर सामने आ गई। इसराइल ने फौरी तौर पर अपने एक ऑपरेशन को रोक दिया है और ये ज़मीनी ऑपरेशन है जो इसराइल की जानिब से टैंकों के जरिए किया जा रहा था और 24 घंटे की डेडलाइन पूरी होने के बाद गजा के बॉर्डर पर टैंक पहुंचाने शुरू कर दिए गए थे। इस ग्राउंड ऑपरेशन को 1-2-4 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 1 हफ्ते के लिए इसराइल की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया है। और वजह क्या बताई गई वो वाज़ेह है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा के इस बयान ने इसराइल को परेशान कर दिया है, क्योंकि इसराइल पहले ही लबनान की एक अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह से लड़ा है, दूसरी जानिब शाम का बॉर्डर है, फिर गजा की पट्टी है, हमास के हमले हैं, इराक मौजूद है। ऐसे में कहीं दूर से ईरान भी हमलावर हो गया और ईरान ने अपनी फ़ौजें यहाँ दाखिल कर दी, तो इसराइल की जो पहले ज़मीनी हमले और दिफा की कमर टूटी पड़ी है वो उसके लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल हो सकती है। अगर ईरान की फ़ौजें ना भी दाखिल हों तो तेहरान के अंदर मौजूद मिसाइल के पोस्टर जो कि बराह रास्त 400 सेकंड में इसराइल को हिट कर सकते हैं, ये खबरें भी इसराइल तक पहुंची हैं जिस पर वो परेशान हुए बैठे हैं।